मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा कैसे बढ़ा, इजराइल को ईरान का विस्फोटक संदेश क्या है और आर्कटिक में नेटो को किसने दी जंग की खुली धमकी। वैश्विक तनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें देखिए ग्लोबल टेंशन टॉप 9 में। बेरूत और गाजा में इजराइल के बड़े हमलों से मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का खतरा बढ़ गया है। ब्रिटेन में लेबनानी राजदूत रामी मुर्तजा ने दावा किया कि संकट बढ़ा तो ईरान, इराक और सीरिया जंग में कूद सकते हैं। मुर्तजा ने यूरोप और पश्चिमी एशिया में डूमसे जैसे हालात पैदा होने की चेतावनी दी। मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच ईरान ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। आर्मी डे परेड के दौरान IRGC की नई बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह और एडवांस शाहिद 136B ड्रोन की झलक देखने को मिली। परेड के जरिए ईरान ने इजराइल को बड़ा संदेश दिया है। इजराइल पर हमले की फिराक में जुटे ईरान ने जल, थल और नभ में युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। शाहिद महदवी वॉरशिप और घादिर सबमरीन से डमी ठिकानों पर अटैक कर ईरान ने वार्निंग दी। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि आज ईरान पर हमले की कोई सोच नहीं सकता। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। इस वक्त पूर्वी भूमध्य सागर, फारस की खाड़ी और रेड सी में उसके 4 वॉरशिप लगातार निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा फाइटर जेट की 4 स्क्वाड्रन और 40,000 सैनिकों को अमेरिका ने वॉर मोड में रखा है। मिडिल ईस्ट में 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के बाद अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी ट्रूमैन को भी रवाना कर दिया है। 1 मिसाइल क्रूजर और 2 मिसाइल डिस्ट्रॉयर के साथ अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा का दम भरा। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर अमेरिका ने इजराइल को आगाह किया। एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक अगर संघर्ष बढ़ा तो बंधक समझौते में भी मुश्किल होगी। दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील करते हुए ब्लिंकन ने कहा कि हालात पर अमेरिका की पैनी नजर है। इजराइल लेबनान में भीषण जंग की आशंका को लेकर यूरोपीय देशों की धड़कनें बढ़ गई हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने नेतन्याहू से युद्ध टालने की अपील की है और कहा कि जंग की बजाय कूटनीतिक रास्ता अपनाना चाहिए। युद्ध इजराइल के लिए भी हितकारी नहीं है। लेबनान जंग रोकने के लिए ब्रिटेन भी आगे आ गया है। एंटनी ब्लिंकन की मौजूदगी में ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लामी ने कहा कि इजराइल को तुरंत सीज फायर का ऐलान करना चाहिए। लामी ने हिजबुल्लाह से भी संयम बरतने को कहा। आर्कटिक में नाटो की बढ़ती गतिविधियों पर भड़के रूस ने बड़ी वार्निंग दी है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि आर्कटिक रीजन नाटो का इलाका नहीं और रूस यहां अपनी हितों की रक्षा के लिए किसी से भी जंग को तैयार है।